नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी इफेक्ट पे। हम आज आ चुके हैं एक ऐसे पावन और पवित्र स्थल के बारे में जानने और देखने के लिए जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है, जो बुद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाता है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के उस पवित्र स्थल की जो बुद्ध धर्म के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है और जहाँ पे भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बुद्ध भगवान से यहाँ से जुड़ी हुई उस इतिहास को। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। गोरखपुर से लगभग 53 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का यह कुशीनगर एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बुद्ध तीर्थ स्थल है। जैसे ही आप महापरिनिर्वाण मंदिर के मुख्य गेट के पास पहुंचेंगे आप तो सबसे पहले आपको एंट्री करवानी होती है, फिर भगवान बुद्ध के दर्शन करने को मिलता है जहां पे उन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जिसे हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं, उसकी पहचान उस प्राचीन समय से की जाती है जब इसका नाम कुशावती और कुशीनारा थी। 16 महाजनपदों में से यह एक कुशीनगर, प्राचीन काल में यह नगर मल्ल वंश की राजधानी थी। तब से यह मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्ष और पाल राजवंशों के पूर्ववर्ती साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। भगवान बुद्ध का यह महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर का प्रमुख आकर्षण मंदिर माना जाता है। कुशीनगर का यह वही पवित्र जगह है जहां भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके जितने भी अनुयायी थे वे सभी उनकी शिक्षा को जन जन पहुंचाने तक की प्रक्रिया चलाई। आज भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चल रहे लोगों की जनसंख्या लाखों में नहीं है बल्कि करोड़ों में पहुंच चुकी है, जिसमें भारत, जापान, श्रीलंका, कोरिया, नेपाल, चीन जैसे अन्य कई देश भी शामिल हैं। कुशीनगर का यह वही पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध अनंत में विलीन हो गए। भगवान बुद्ध की इस पावन और तीर्थ नगरी में काफ़ी जनसंख्या में भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल रहे बौद्ध भिक्षु कुशीनगर में दर्शन करने आते हैं। जब वे 80 वर्ष में पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे इस दुनिया से उनका समय समाप्त होने वाला है। उसके बाद वे अपने कुछ शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा की जो उन्हें राजगृह से पाटलिपुत्र, वैशाली, भोगनगर और पावा से होते हुए उनके अंतिम पड़ाव तक ले गए। जब वे पावा नामक एक गांव में पहुंचे तो पावा के निवासी कुंडा ने उन्हें और उनके शिष्यों को भोजन पर आमंत्रित किया और वे अपने शिष्यों के साथ भोजन करने गए और यह भोजन उनके जीवन का अंतिम भोजन किया। इस भोजन के बाद वे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। कुंडा को लगा भगवान बुद्ध की यह हालत उसकी वजह से हुई। यह देख भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि वे कुंडा से बोले इसमें उसकी कोई दोष नहीं है, उसका भोजन बहुत ही अतुल्य था। बीमारी के दशा में ही वे कुकुत्ता नदी को पार किया जिसे अब खानुका नदी कहा जाता है और वे कुशीनारा पहुँचे और वे इसी कुशीनारा से अनंत में विलीन हो गए जिसे हम कुशीनगर कहते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भगवान बुद्ध के मंदिर के गेट के सामने, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और भगवान बुद्ध की उस प्रतिमा को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से उस समय को दर्शाती है जिसमें भगवान को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर को।
इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया तथा सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को लाल बलुआ के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। मंदिर के अगल बगल दिख रही ये सभी प्रतिमाएं उस दौरान मिली थी जब 6ठी शताब्दी में भगवान गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिली थी। वर्तमान में दिख रही ये सभी प्रतिमाएं उस काल को दर्शाती हैं जब भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लेटी हुई प्रतिमा मिली थी। तो चलिए अब उस जगह पे चलते हैं जहां भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, जिसे रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है। पहुंच चुके हैं रामाभार स्तूप के जस्ट गेट के सामने, जो महापरिनिर्वाण स्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूर पे पड़ता है। तो अभी हम जानेंगे यहाँ पे भगवान बुद्ध से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के इतिहास को और भी। जैसे ही आप गेट के अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर भी एंट्री करवाना पड़ता है। गेट से कुछ दूर जाने के बाद आपको रामाभार स्तूप के सामने ही एक शिलालेख मिल जाता है, जिस पे आपको रामाभार स्तूप से जुड़ी जानकारी मिल जाती है। पंद्रह मीटर ऊंचा यह स्तूप महापरिनिर्वाण से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। माना जाता है यह स्तूप उसी स्थान पर बना है जहां भगवान बुद्ध को दफनाया गया था। प्राचीन बौद्ध लेखों में इस स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि यह स्तूप महात्मा बुद्ध के उस समय कुशीनगर के शासन करने वाले मल्ल शासकों द्वारा बनवाया गया था।